जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है और ऐसा कई बार समझ में भी आया। राजद्रोह के आरोप में, यूएपीए के आरोप में, पीएमएलए के आरोप में बंद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, जिसके ऊपर 56 लोगों की नृशंस हत्या का आरोप है। उस समय में केजरीवाल ने खूब इसका महिमा मंडन किया था और कहा था कि उसका पार्षद, उस केजरीवाल का ये ताहिर हुसैन निर्दोष है। अब उस ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बेल दे दिया क्योंकि वो पुलिस का खर्च करने की हैसियत रखता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत भारत का सुप्रीम कोर्ट 75 साल का हो गया। 75 ईयर्स। 75 साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सुप्रीम अदालत, और लोकतंत्र बिना सुप्रीम कोर्ट की मजबूत और स्वच्छंदता के साथ चलती नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट को वो तमाम आजादी रही जो एक मजबूत लोकतंत्र, एक भरोसेमंद लोकतंत्र को मजबूती देता है। इस दौरान बीच में कई उठापटक के दौर आए। इमरजेंसी के दौर में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चलती रही, लेकिन कमोबेश स्थिति ऐसी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने साख को बचाए रखा। लेकिन बीच बीच में कई बार इस तरह के आरोप लगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही कहा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है और ऐसा कई बार समझ में भी आया। जो जजेस होते हैं वो वकील से ही तो जज बनते हैं, तो वकालत के पेशे में कहते हैं कि ये काले कोट का पेशा है, तो बहुत सारे काले धंधे भी होते हैं। उन्हीं सब बीच से कोई वकील निकल करके जज बनता है, तो क्या इसीलिए वो कोर्ट फिक्सरों का शिकार हो जाता है? लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हुए। 28 जनवरी 1950 को सबसे पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित हुआ, और इसी अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के आंगन से एक भव्य दिव्य तस्वीर आई है। सीजीआई संजीव खन्ना के साथ भारत के सभी न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो इस फ्रेम में दिखे। आज की तारीख में 34 जजों की व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 33 सिटिंग जज हैं। जैसा मैंने लिखा, 75 साल का हुआ भारत का सुप्रीम कोर्ट। इस अवसर पर सीजीआई समेत सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट के अंगना में उतरकर एक फ्रेम में खुद को कैद किया। तिलक मार्ग स्थित सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग से देश का कानून 1958 से चल रहा है। इससे पहले 28 जनवरी 1950 को पुराने संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर से शुरू हुआ था। अंग्रेजों के दौर में इसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था, और ये फेडरल कोर्ट अब भारत की सुप्रीम अदालत है। लेकिन इस जश्न के अवसर पर जब हमारे मिलॉर्ड जश्न मना रहे थे, एक फैसला चौंका देने वाला आया। राजद्रोह के आरोप में, यूएपीए के आरोप में, पीएमएलए के आरोप में बंद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, जिसके ऊपर 56 लोगों की नृशंस हत्या का आरोप है, जिसे दिल्ली दंगे का 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड माना जाता है, वो ताहिर हुसैन। केजरीवाल का वो ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था। आम आदमी पार्टी का पार्षद रहते हुए उसने ट्रेनिंग दी थी। आम आदमी पार्टी का पार्षद रहते हुए उसने दंगाइयों के लिए विशेष व्यवस्था की थी। आसपास के पेट्रोल पंपों से सैकड़ों लीटर पेट्रोल निकलवाए थे, पेट्रोल बम बनवाए, गुलेल बम बनवाए, और अपनी विशाल छत से, अपने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के छत से उसने पेट्रोल बम और गुलेल बम से हिंदुओं पर हमला किया। उसके ऊपर आरोप है कि उसने आईबी के एक अधिकारी की, अंकित शर्मा की हत्या कराई, नृशंस हत्या। नाले में अंकित शर्मा की बॉडी मिली थी, और उस पर यह आरोप है कि उसने घेर करके, उसे घसीट करके उसकी गली से वो ले आए, क्योंकि इलाके में आईबी का एक अधिकारी था, तो जानकारी पहले कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले ताहिर हुसैन ने उस अंकित शर्मा की हत्या करवा दी। और ऐसी हत्या की रूह कांप जाए। उस ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव प्रचार के नाम पर जो बेल दिया है, इस खूंखार
इसकी वीडियोस कई वायरल हुए थे उस दौर में कि छत पर से कैसे ये गाइड कर रहा है लोगों को की हत्या करने के लिए। उस समय में केजरीवाल ने खूब इसका महिमा मंडन किया था और कहा था कि उसका पार्षद उस केजरीवाल का ये ताहिर हुसैन निर्दोष है। ताहिर हुसैन के लिए प्रणय जेम्स राय के चेलों ने, रवीश कुमार जैसे लोगों ने खूब उसकी मार्केटिंग की थी और इसका इंटरव्यू करके जब ये भगौरा था, जब ये पुलिस की पकड़ से बाहर था, उसका इंटरव्यू एनडीटीवी पर चला और इसका महिमा मंडन किया गया। बाद में पता चला कि ताहिर हुसैन भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का सरगना, उमर खालिद वो दिल्ली दंगे का सुपर मास्टरमाइंड जिसने स्क्रिप्ट लिखी थी, उस इंजीनियर सरजिल इमाम के साथ मिलकर इसने इसको अंजाम दिया। कहा जाता है कि इसके पास अथाह पैसे थे। 8वीं फेल ताहिर हुसैन के पास करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज उसी पर प्रॉपर्टी के आधार पे, उसी पैसे के आधार पे, उसी पैसे की ताकत पर आज इसने जमानत पा ली, बेल पा लिया। अब इंटरेस्टिंग इस चीज को देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत आज 75 साल का हो गया। 75 साल की सुप्रीम कोर्ट में जश्न मनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट 75 साल का हो गया। आज 34 जजों की जो जगह है उसमें 33 सीट पर जजों की भर्ती है, मतलब लगभग 34 में 33 जज मौजूद हैं। हाल ही में रिटायरमेंट के कारण एक जज की कमी हुई है, वरना फुल बेंच 34 के 34 रहे हैं। आमतौर पर 34 के 34 जजेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी तब 8 जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, जब संसद भवन के एक कक्ष से यह सुप्रीम कोर्ट चलता था। बाद में जब ये 1958 में जब सुप्रीम कोर्ट को लाया गया भगवान दास रोड पर, जब दिव्य शानदार बिल्डिंग बनी सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भारत के स्वाभिमान का कोर्ट बना। लेकिन इस 75 वर्ष की वर्षगांठ पर, इस 75वें वर्षगांठ पर, इस प्लैटिनम जुबली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चौंकाता है। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, हिंदू विरोधी दंगे का सरगना, शाहीन साजिश का खिलंदर केजरीवाल का ताहिर हुसैन को इसलिए बेल दे दिया गया क्योंकि वो प्रतिदिन 2 लाख रुपए खर्च करने की ताकत रखता है। दरअसल ताहिर हुसैन की जमानत का विरोध करते हुए, इसके बेल का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसने कहा कि इसकी सुरक्षा पर बहुत खर्चे आएंगे। इसके जमानत मिलने का मतलब है लाखों लाख रुपए का खर्च होना। दिल्ली पुलिस इस खर्च को वहन नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ताहिर यदि बाहर रहेगा तो कितना खर्च आएगा? जोर करके समय दिया गया। तो दिल्ली पुलिस ने कहा हमें समय दीजिए, तो सेम डे 2 बजे का समय दिया गया कि 2 बजे बाद इसकी हियरिंग होगी। दूसरी तरफ ताहिर हुसैन ने कहा कि दिल्ली में 5 को चुनाव है और हमारे पास अब समय नहीं है। 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे और 3 के बाद हमारा बेल पर बाहर आने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। दंगाई ताहिर हुसैन की इस दलील से पिघल गया सुप्रीम कोर्ट। जिस देश में आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की हैसियत नहीं होती है, उस सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड, यूएपीए के तहत राजद्रोह में बंद ताहिर हुसैन, जिसको 4 साल 4.5 साल से जमानत नहीं मिली, 5 साल हो गए उसको जमानत नहीं मिली, क्योंकि माना गया कि वो इतना खूंखार बदमाश है कि उसे बेल नहीं दिया जा सकता। अब उस ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बेल दे दिया क्योंकि वो पुलिस का खर्च करने की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ताहिर हुसैन अपनी खर्च खुद कर ले तो क्या उसे बेल दे दोगे? दे दिया जाए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसका भी विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बताइए कि खर्चा कितना आएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 4 लाख पर डे से ज्यादा खर्चा आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि इसे 12 घंटे यदि का पेरोल ही दिया जाए, सिर्फ दिन का पेरोल दिया जाए तो कैसा रहेगा? दिल्ली पुलिस ने कहा तब खर्चा आधा हो जाएगा, 2,07,000 पर डे, मतलब दिन भर का खर्चा। ऐसे में इस ताहिर हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाहर छुट्टा छोड़ दिया जाएगा और वो इस दौरान एक 3 स्टार होटल में रहेगा। उसे क्राउन प्लाजा में जो गेस्ट हाउस है, उस्मान अहमद उसका अपना मित्र परिचित है, उस्मान अहमद के क्राउन प्लाजा होटल में वो रहेगा और उसके रहने में जो खर्चा दिल्ली पुलिस का आपको आएगी, वो दिल्ली पुलिस का खर्च भी ताहिर हुसैन भरण करेगा। सोचिए कैसा इंसाफ है ये। मतलब ये कोई मालदार आदमी यदि है, यदि कोई पैसा वाला आदमी है, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट
उसके देशद्रोह को भी भूल जाएगा और उसके बाद उसे बेल दे देगा। क्योंकि ताहिर हुसैन के पास यदि पैसे नहीं होते, ताहिर हुसैन यदि कंगला होता तो उसे बेल नहीं मिलता। ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बेल इसलिए दिया क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है, उसके पास अथाह संपत्ति है, और उसके पास यही अवैध और अथाह संपत्ति जो है, यही अथाह संपत्ति उसके लिए बताया गया कि वो मास्टरमाइंड है। क्योंकि दिल्ली दंगे के जो 3 मास्टरमाइंड बताए गए, उसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद और ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन के लिए कहा गया, ताहिर हुसैन ने फंडिंग की, पैसे उसके पास बहुत थे, इसीलिए उसने छत से 8वीं पास था, फिर भी इसके पास कहां से इतने पैसे थे। केजरीवाल ने ऐसे ऐसे लोगों को पार्षद बनाया। अब इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए, क्या आम आदमी को इस तरह से बेल मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यदि इसके ऊपर खर्चा है तो ये खर्चा यदि ये खुद वहन करे तो क्या इसे बेल दे दिया जाएगा? और इसी आधार पर इसने कहा हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं, जो भी खर्चा होगा। तो अग्रिम पर डे 2 लाख रुपए, यदि कल से वो रिहा हो रहा है तो आज शाम 6 बजे तक उसने 2 लाख रुपए जमा कर दिए होंगे, तो वो कल जमानत पा जाएगा। फिर अगला 2 लाख रुपए वो कल शाम को दे देगा, तो फिर परसों के लिए उसे वो बेल पे आ जाएगा। ये 75 साल हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट का देश को दिया गया गिफ्ट है। ये हमारे 75 साल होते सुप्रीम कोर्ट का देश को जगता हुआ इंसाफ है। आप कल्पना कीजिए, आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, ताहिर हुसैन जैसे लोग कैसे पहुंच पाते हैं? दरअसल अरविंद केजरीवाल को इससे पहले चंद्रचूड़, सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये बेल दिया था चुनाव प्रचार करने के लिए। इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। जिस केजरी को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बेल देने से मना कर दिया था, उसे अभिषेक मनु सिंघवी के दलील पर तब के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जमानत दे दी थी। वही लकीर बनी, वहीं से परंपरा शुरू हुई। तो ये साबित हुआ कि प्रभावशाली लोग, माफिया, देशद्रोही कोई भी हो, यदि उसके पास पावर है, यदि उसके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील है, उसके पास अथाह संपत्ति है, तो वो बेल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट 75 साल का हुआ, आज जश्न का अवसर था, उसकी गरिमा गाई जाने की जरूरत थी। लेकिन अपने 75 साल पूरे होने पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो संदेश दिया है वो चौंकाता है। इस पर एक बार चिंतन करने की जरूरत है कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों को बेल इसलिए मिला क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के ऊपर होने वाले खर्च का वहन करने वाला है। कोर्ट ने पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल यह है कि जो चुनाव लड़ना चाहेगा और यदि वो अपराधी है जेल में, तो उसे बेल आसानी से मिल जाएगा, उसे बहुत आसानी से बेल मिल जाएगा यदि उसके पास पैसे हैं। लेकिन यदि वो पैसे नहीं हैं तो वो बेल नहीं पाएगा। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक गजब की व्यवस्था दे दी है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था यह दी है कि यदि अब कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ने के नाम पर बेल पा सकता है। कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी बिल्डर माफिया, कोई भी धन पशु यदि जेल से बाहर निकलना चाहता है तो वो पंचायत चुनाव हो, मुखिया चुनाव हो, विधानसभा हो, उसके पास पैसे हैं, वो चुनाव लड़े और उसके बाद चुनाव प्रचार के नाम पर बेल पाए, सबूत बेल पर बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे और फिर कानून का माखौल उड़ाए। इस तरह के फैसले आम आदमी का इंसाफ के पर भरोसे को डिगाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल पाना किसी का कानूनी अधिकार है। तो यदि ऐसे ही बेल मिल जाता ताहिर हुसैन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो शर्त है उसके ऊपर ये चौंकाता है। ताहिर हुसैन दरअसल जब बेल पर बाहर आएगा तो सिस्टम को चौंकाएगा, सिस्टम को चिढ़ाएगा और फिर वो एक समुदाय विशेष का नायक बन जाएगा। क्योंकि जब भारी सुरक्षा के बीच वो चुनाव प्रचार करेगा तो सोचिए वो कितना बड़ा नायक बनेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक यूएपीए में बंद एक खलनायक को नायक बनने का अवसर दिया है क्योंकि वो धन्ना सेठ है। उम्मीद की जाए कि इस देश की सुप्रीम अदालत एक बार इस पर चिंतन करेगा आगे इस तरह के किसी फैसले को देने के लिए।